में बाबाजियों के पास मत जाना, उल्टी बुद्धि के। देखो हम खुद ही बता दें। एक पंजाबी सिंगर ने गाया कि ना जाई मस्ता दे बेड़े। बेड़े माने साधु संतों के डेरे में मत जाना, डेरे माने आश्रमों में मत जाना। ना जाई संता दे बेड़े, मस्त बना देंगे बीबा। तुम्हें अपने जैसा बावला बना देंगे, मस्त बना देंगे, तुम्हें दुख सुख का ख्याल ही नहीं रहेगा। और इंतजार करना गुरुदेव भगवान आपके जीवन में आवे। गुरुदेव के चरणों की रज माथे पर लगाकर उनसे ये मत पूछना कि काम चलेगा कि नहीं, उनसे ये मत पूछना बेटा होगा कि नहीं, उनसे ये मत पूछना बहू कैसी आएगी, उनसे ये मत पूछना फैक्ट्री चलेगी कि नहीं, दुकान चलेगा कि नहीं, बेटा पढ़ेगा कि नहीं। उनसे अपने गुरुदेव से केवल एक बात पूछना कि कृष्ण मिलेंगे कि नहीं। अगर आपने कृष्ण प्राप्ति का साधन पूछ लिया तो मैं सत्य कहता हूं, भागवत जी कहती हैं अपना दुख सुख, आपत्ति विपत्ति, इच्छा अभिलाषा, लोभ मोह, क्रोध, काम वासना, कलह तैषणा, लोकैषणा, लौकिक भाव, तुम्हारे मन में जो दुख है, दरिद्रता है, भागवत जी कहती है सब कुछ मेरे ऊपर चढ़ा दो और बदले में कृष्ण मुझसे ले जाओ। मैं तो यहां नंदगांव से तुम्हें कृष्ण देने के लिए आया हूं। जिनको कृष्ण चाहिए केवल वही कथा का आनंद लें। श्री श्रयति इति नाम श्री, श्री माने राधा रानी, मद, मद माने स्वभाव, भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग, कथा कै कारस्य कृष्ण था स्थापयति इति कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ क्या है? बहुत बार पढ़ते हैं ना श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत। श्री का मतलब है राधा रानी। श्री श्रयति इति नाम श्री, श्री को राधा रानी कहा गया इस शब्द में, इस वाक्य में। श्री माने राधा रानी, मद माने कहते हैं बड़ो मद मस्त है, कहते हैं ना मद माने स्वभाव, बड़ा मत वाला है, कहते हैं ना मद, मद वाला, मत वाला, मद माने मत वाला, बुद्धि वाला, बड़ा चतुर है, बड़ा सातिर है। श्री माने राधा रानी और मद माने स्वभाव। राधा रानी का स्वभाव कैसा है? भागवत कथा, भागवत, भागवत में 4 शब्द हैं, भा गा व और ना। ठीक है, भागवत, भय माने भक्ति, गय माने ज्ञान, वै माने वैराग्य और तय माने त्याग। अगर भागवत कथा का आनंद लेना है तो 4 चीजें जीवन में होनी चाहिए। ये कथा राधा रानी को समर्पित है। सुखदेव जी ने सुनाई, सुखदेव जी राधा रानी के परम उपासक हैं और मां से ही बालक सीखता है। सुखदेव जी ने राधा रानी से सीखा क्या? भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग। ये 4 चीजें जिसके जीवन में होंगी उसे मिलेगा। राधा रानी का स्वभाव है भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग मिलेगा। और त्याग के बाद क्या मिलेगा? कथा। कथा में 2 शब्द है, कै और था। कै कारस्य कृष्ण, कै का मतलब कृष्ण और था माने स्थापयति इति कृष्ण। जिसने इस कथा में श्रीमद् राधा रानी के स्वभाव के अनुसार भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग सीख लिया, उनको एक दिन कृष्ण की उनको प्राप्ति हो जाएगी। इसी का नाम भागवत कथा है। आप समझे कि नहीं? समझ गए? अभी नहीं समझे, एक बार फिर समझाता हूं। समझाऊं क्या? एक सेठानी, एक सेठानी, सेठानी तो समझते हैं पैसे वाले लोग। सेठ की सेठानी, डॉक्टर की डॉक्टरनी, पंडित की पंडितानी, ऐसे ही होता है ना। एक सेठानी अपने घर में रहती है, बड़ा महल, बहुत बड़ा घर। सेठ जी रोजाना धन कमा के लाते हैं, धन की गड्डियां लाते हैं। किसी दिन सोना लाते हैं, किसी दिन चांदी लाते हैं, किसी दिन हीरे लाते हैं, किसी दिन मोती लाते हैं, किसी दिन नोटों की गड्डियां लाते हैं। लाकर के सेठानी को देते हैं। सेठानी तिजोरी में रख दो।
सेठानी लेती है, तिजोरी में रख के लॉक लगा देती है। ऐसा 1 दिन, 2 दिन, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, रोजाना कुछ ना कुछ ला के दें, रोजाना कुछ ना कुछ ला के दें। सेठानी तिजोरी में भर भर के एक दिन ऐसा आया कि तिजोरी फुल हो गई, भर गई। अब अगर तिजोरी का मुंह खोला तो अंदर का सामान बाहर निकले, अंदर के आभूषण, धन, संपत्ति, वो सब बाहर निकले। अब सेठानी के मन में बड़ी चिंता। सेठ जी रोजाना कमा कमा के मुझे देते, कहते तिजोरी में रख दे सेठानी, तिजोरी में रख दे सेठानी। अब तिजोरी में जगह नहीं बची, क्या करूं? 4 लोग बुलाए मजदूर। हम घर पे काम करवाते हैं तो मजदूर बुलाते हैं कि नहीं? राधा रानी ने 4 मजदूर बुलाए, एक चद्दर दे दी, तिजोरी के आगे चद्दर बिछाई, तिजोरी का मुंह खोल दिया, सारा नोट, सोना, चांदी, हीरा, मोती सब कुछ चद्दर पर। मजदूरों से कहा इसमें गांठ बांधो, उसमें गांठ बांध दी। गांठ बांध के कहा इसे सिर के ऊपर रखो अपने। उन मजदूरों ने सिर के ऊपर गठरी रखी जिसमें सोना, चांदी, हीरा, मोती और नोट भरे थे। बोली छत पे ले चल। छत पे लेके गए, बोले गांठ खोल दो। गांठ खोल दी और उस सेठानी ने छत पे खड़े होकर दोनों हाथों की मुट्ठी भर के और नीचे वो सोना, चांदी, हीरा, मोती, नोटों की गड्डियां गली में फेंकने लगी। और नीचे जाने वाले लोग वो महाराज चुगने लगे। किसी के हाथ में सोना, किसी के हाथ में चांदी आई, किसी को नोटों की गड्डी मिली, किसी को हीरा मिला, किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला। सब बड़े प्रसन्न। वास्तव में वो सेठानी कोई और नहीं है, वो राधा रानी ही वो सेठानी है, और वो तिजोरी कोई और नहीं है। ये भागवत कथा ही वो तिजोरी है। वो 4 मजदूर कोई और नहीं, हमारा परिकर ही वो मजदूर है। और वो छत कोई और नहीं, ये व्यासपीठ ही वो छत है। और यहीं पर राधा रानी अपनी कृपा रूपी, शब्द रूपी माया को, धन दौलत को, कृष्ण नाम को, और यहां ऊपर से आपके ऊपर बिखेर रही हैं। आप जितना ले सकते हो ले लो। बड़ा सुंदर भाव, भाग्य उदयन। आप समझिएगा, अब महत्तम की कथा प्रारंभ होती है। भाग्य उदयन, भाग्य उदय कब होता है? भाग्य उदयन बहु जन्म, बहुत जन्मों के। अब समझना एक एक शब्द को। भाग्य उदयन बहु जन्म समर्जितेन। समर्जित माने इकट्ठा करना, समर्जित करना, एकत्रित करना। भाग्य उदयन, जब भाग्य उदय होता है बहुत जन्मों का, बहुत जन्मों का पुण्य उदय हुआ। भाग्य उदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम। तब सत्य और सत्य का संग मिलता है। सत्संग माने ताली बजाना नहीं, सत्संग माने सच्चे गुरु का सानिध्य प्राप्त होना। ये भागवत कथा प्राप्त होना ही सत्संग है। सत्संग माने कीर्तन करना नहीं है, ढोलक पीटना नहीं है, चिमटा बजाने का नाम सत्संग नहीं है। सत्य, सत्यम परम धीमहि। हमारे जन्म से पहले भी जो सत्य था आज भी सत्य है। हम मर जाएंगे तब भी वो सत्य रहेगा। उस सत्य का सानिध्य ही परम सत्य कहलाता है। भाग्य उदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते। तब सत्संग का लाभ, लभते, लभते माने लाभ होता है। पुरुषो यदा वै अज्ञान, और सुनो अज्ञान, अज्ञान माने हमें ज्ञान नहीं था, बहुत सारे पाप कर दिए। अज्ञान हेतु, अज्ञानता के कारण, अज्ञान हेतु कृत, कृत माने कर्म कर दिए। अज्ञान हेतु कृत मोह, मोह के कारण भी किया बहुत कुछ। मदांतकार, मद के कारण हमें मद इतना हुआ। अंधकार, हमारे हृदय में अंधकार हो गया। कश्यप साहब सुन रहे हैं ना? इनने मत देखो, हमें देखो गुरु। वहां पर कहा रखो, यूं पे बैठ के ये चीज देख रहे हो। बड़ा सुंदर भाव है, आप समझिएगा। मदांतकार, हमारे हृदय में जो अंधकार है, हमें भगवान की भक्ति अच्छी लगती नहीं, भगवान का नाम अच्छा नहीं, इसी को अंधकार कहा गया। मदांतकार नासम, अगर इस अंधकार का नाश करना है,
नाश माने विनाश। अगर उजाला लाना है, बंद कमरे में अंधेरा है, अंधेरे में कुछ दिखाई देगा नहीं, बस उसी प्रकार हमारे मन में अंधेरा भरा हुआ है। जब तक ये अंधेरा छटेगा नहीं, सूर्य की तेज पुंज जब तक इस मन के ऊपर सूर्य की किरण पड़ेगी नहीं, हमारे अंधकार का, अज्ञान का, लोभ का, मोह का नाश होगा नहीं। मदांतकार नासम विधाय, अभाग्य, हमारे दुर्भाग्य का नाश तब तक होगा नहीं। नासम विधाय ही तदो दयते विवेक, सद्बुद्धि चाहिए तो फिर ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करना चाहिए। और प्रथम श्लोक में क्या कहा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आहा, भागवत जी की महिमा, महात्म्य की कथा भागवत से नहीं है, पद्म पुराण भागवत की महिमा। आज पहले दिन की कथा पद्म पुराण की कथा है, भागवत की कथा तो कल प्रारंभ होगी। भागवत की महिमा, भागवत का सम्मान करती हैं पद्म पुराण भागवत जी की महिमा गाता है। पद्म पुराण कृत महात्म्य कथा, कृत माने भागवत कथा की महिमा, महात्म्य की कथा पद्म पुराण ने करबद्ध प्रार्थना करके उसका बखान किया है कि आप संसारी लोग समझ जाएं कि भागवत कथा सुनने से क्या होता है। पहले श्लोक में कह दिया सच्चिदानंद रूपाय, संसार की सारी बातें छोड़ो, सत्य को पहचानो। जो हम खाते हैं, आंखों से आज तक जो देखा, नाक से जो आज तक सूंघा, कानों से जो आज तक सुना, हाथों से जो छुआ, पैरों से जो चल के देखा, तन को ढक के वस्त्र देखे, ये संसार की जितनी भी आज तक एक भी वस्तु आपने देखी वह अनित्य है, एक दिन मिटने वाली है, एक दिन उसका नाश होगा, उसका अंत होगा। और आपको इतनी कड़वी कथा सुनाने का मतलब जानते हैं आप क्या है? आपने आज तक और व्यास प्रवक्ताओं जो स्वयं विष्णु का स्वरूप होते हैं उनसे मीठी भाषा में कथा सुनी होगी, लेकिन हम नंदगाम वासी कड़वी भाषा में सुनावे क्यों? क्योंकि सबको मोह माया रूपी शुगर हो गया है। जब तक करेले का कड़वा जूस पिलाएंगे नहीं, आपकी मोह माया रूपी शुगर की बीमारी ठीक होगी नहीं। और जब तक वह रोग ठीक होगा नहीं, हम यहां से जाएंगे कैसे? डॉक्टर वही जो अधूरा इलाज ना करे। अगर आए हैं नंदगांव से तो आपका पक्का इलाज करेंगे, बस आप